किसी भी देश के हाथ में न्यूक्लियर वेपन लगना कितना डेंजरस है ये आपने जानते ही, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सबने देखा था। खास करके पाकिस्तान जैसे देश के हाथ में, जो कि खुलेआम धमकी देता है कि हम बर्बाद तो हैं ही, आपको भी साथ में बर्बाद करते हुए मरेंगे। वैसे केस में आपने सोचा है अगर ईरान, जो कि न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जिसको अमेरिका इजराइल मिलकर रोक नहीं पाए, अगर वो फाइनली बना लेता है तो उसका परिणाम क्या होगा? बाकी कंट्रियों से भी ज्यादा डेंजरस होगा अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, जबकि उसका पूरा अधिकार है। जबकि इजराइल अमेरिका जब उसको सप्रेस कर रहे हैं तो उसका पूरा अधिकार है कि सब बना रहे हैं तो वही बनाए, पर अगर उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो इसका परिणाम क्या होगा? हर एक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होता है और साथ में अगर उसका मोरल ग्राउंड हाई है उस कंट्री का, तो बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमैनिटी की चिंता करेगा। पर ईरान, आपको पता है कि दुनिया भर में कई सारे प्रॉक्सीज को चलाता है। प्रॉक्सीज का मतलब हो गए वो छोटे छोटे ग्रुप्स जिनको फंडिंग करी जाती है, जिनके कंधे पर रख के बंदूक चलाया जाता है। तो वैसे ही ईरान पूरे दुनिया भर में से कई सारे प्रॉक्सीज रखा हुआ है। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, येमेन में हुथीज हैं, वहीं पे गाजा में हमास है, वहीं पे सीरिया और इराक में शिया मिलिशियाज हैं। तो अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो हो सकता है एज अ कंट्री हुई ह्यूमैनिटी को सोचे और उसका एक मोरल ग्राउंड हो तो कोई बात नहीं कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बहुत डेंजरस होता है। पर कल को जब उसको ज्यादा तंग किया जाएगा तो अपने प्रॉक्सीज के हाथ में भी वो न्यूक्लियर वेपन थमा सकता है। और अगर इन प्रॉक्सीज के हाथ में, जो कि बेसिकली आतंकवादी संगठन है, इनके हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन लग गया तो पूरी दुनिया तो ऐसे तबाही का मंजर देखेगी जिसका कोई हिसाब नहीं है।